प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर गया हूँ देश का नेता ऐसा होगा पार्ट नंबर 23। पार्ट नंबर 22 में मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी पर एहसान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो तुम्हारी मदद को या पैसों की मदद को कभी नहीं भूलता। जब उसको तुम्हारी मदद की या पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बंदा कभी आपको और आपके एहसान को नहीं भूल सकता, मरते दम तक। अब आगे पार्ट नंबर 23 स्टार्ट। और अगर काश वो भूल भी गया, हज़ारों में कोई एक एहसान फरामोश भी निकला तो कोई बात नहीं। आपने जिस मकसद से, जिस श्रद्धा से उनकी मदद की थी, वो खुदा, वो ईश्वर तो देख ही रहा है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके बच्चे आपको ज़्यादा दिन तक याद क्यों नहीं करते आपके गुजरने के बाद। उसके भी 2-3 रीज़न हैं। एक तो आपने जो उनके लिए किया वो इस चीज़ को अपना फ़र्ज, आपका कर्तव्य समझते हैं। उस चीज़ को आपका फ़र्ज और आपका कर्तव्य समझते हैं। दूसरा रीज़न शायद ये भी होता है कि जब आप बुढ़े होकर गुजरते हो तो वो आपको दिल भर कर दे चुके होते हैं, इसलिए भी उनको आपकी याद ज़्यादा दिन तक नहीं सताती। और कुछ बेटे ये भी सोच लेते हैं कि याद करके क्या फ़ायदा, क्योंकि जिसको याद किया जाता है उतना ही ज़्यादा रोना आता है बुरे हुए अपने प्यारे करीबी इंसान को याद करके। इसलिए भी कुछ बेटे अपने माँ बाप को ज़्यादा दिन तक याद करना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वो गरीब बेचारा आपको उम्र भर ज़रूर याद करता है अगर आपने उसकी ज़रूरत के टाइम पर मदद की है तो। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद क्यों करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि चलो मान लो देश के 25% अमीर लोगों ने देश के 25% गरीब, मुफलिस, यतीम और अपाहिज लोगों की मदद कर भी दी और देश की 25% गरीबी दूर हो भी गई। अब देश की 25% गरीब जनता की गरीबी कैसे दूर होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इशारा तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, थोड़ा दोबारा दोहरा देता हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए। देश की जनता की 25% गरीबी इस तरह से दूर होगी, जो हमारे देश के 30 मंदिरों में, गिरजाघरों में जो 36 टन या 36,000 टन सोना उसको बेचकर पैसों में कन्वर्ट करके देश की 25% जनता, गरीब, यतीम, मुफलिस और अपाहिज लोगों में बांटकर उनकी मदद की जानी चाहिए। और जो पैसा बचे उस पैसे को देश की, राज्य की तरक्की में लगाएं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़कें बनवाकर उस बचे हुए पैसों को इस्तेमाल में लिया जाना चाहिए। क्योंकि 36 टन सोना या 36,000 टन सोना मेरे अंदाजे से अरबों रुपए में बिकेगा। हमारे देश पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है, कुछ हद तक वो भी कर्ज कम हो जाएगा। और जो पैसा मंदिर में, मज़ारों पर दान के रूप में आता है, सारे हिंदुस्तान के मंदिर और मज़ारों में, उन पैसों का भी इस्तेमाल गरीब, यतीम, मुफलिस और अपाहिज लोगों में बांटकर उनकी आर्थिक मदद करके करना चाहिए। इससे उन पैसों का सही जगह और जायज़ कामों में इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसे दूर हो सकती है हमारे देश की गरीबी, जायज़ पैसों को जायज़ जगह खर्च करके। वरना तो अमीर लोग पैसा मंदिर, मस्जिद, मज़ारों में दान करते रहेंगे और धर्म के ठेकेदार, पुजारी, मौलवी, मौलाना, सूफी, संत इस पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहेंगे। अपने घर की गुल्लकें भरते रहेंगे, अपनी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदते रहेंगे, अपने फालतू के खर्चे करते रहेंगे, जिससे देश और गरीब होता जाएगा, अमीर और भी पहले से ज़्यादा अमीर होता जाएगा। इसी वजह से भी देश और देश की जनता और भी गरीब होती जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, हमारे देश की जनता की गरीबी दूर हो, हमारा देश जापान की तरह तरक्की करे, हमारे देश की जनता अपने आप को हर पल खुश महसूस करे, अपने आप को सेफ महसूस करे, तो जो बातें मैं अपनी इस डायरी में या कहानी में बताई हैं या बता रहा हूँ, और हर चीज़ का वर्णन यानी खुलासा बड़े ही अच्छे ढंग से उदाहरण देकर किया है, उन सारी बातों पर अगर अमल कर लिया जाए, पालन कर लिया जाए, सारी बातों को बड़े ही ढंग से सोचा समझा जाए और उन सारी बातों पर काम किया जाए, तो हम और हमारा देश 100% खुशहाल भी रहेगा और
और देशों की तरह तरक्की भी करेगा। जैसे जापान, अमेरिका, चीन वगैरह तरक्की करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमारा देश आज कुछ कमियों से, हमारी घटिया सोच की वजह से, हमारे अंधविश्वासों की वजह से, और आज तक हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं की वजह से कहाँ रह गया है, कितना पिछड़ गया है। हमारे देश के कुछ भ्रष्ट नेताओं की सोचें, विचार ऐसे हैं जिससे हमारा देश कितना कंगाल होता जा रहा है। हमारे देश के नेता जितना दिमाग अपनी कुर्सी को बचाने में लगाते हैं, सत्ता की रोटियां सेकने में लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाने में लगाते हैं, भ्रष्टाचार फैलाने में लगाते हैं, अगर इतना दिमाग उन्होंने इन सारी बातों पर लगाया होता जो मैंने इस कहानी या डायरी में लिखी हैं, तो आज हमारे देश और जनता की इतनी बुरी कंडीशन नहीं हुई होती। अब मैं अपना ये पार्ट यहीं पर पूरा करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई मेरी वीडियो को लाइक करे और शेयर करे अपने सारे दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करे। खुदा हाफिज़।